नीट पेपर लीक, सरकार नेता की दोहरी नीति ने लाखों नीट छात्रों के सपनों से साथ खेला है। आदाब नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। नीट यूजी 2026 परीक्षा का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई और फिर वही पुरानी सरकारी बयान, जांच होगी, दोषियों पर कार्रवाई होगी, छात्रों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर चिंता कौन न करे? वो छात्र जिसने 2 साल कमरे में बंद होकर दिन रात किताबों से लड़ाई की, वो माता पिता जिन्होंने फीस, कोचिंग किराया और सपनों के नाम पर अपनी जमा पूंजी दांव पर लगा दी, या फिर वो देश जो डॉक्टर तैयार करने वाले सबसे बड़ी परीक्षा को हर साल मजाक बनते देख रहा है। सरकार कह रही है कि परीक्षा दोबारा होगी, लेकिन देश पूछ रहा है कि दोबारा क्यों होगी? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या दोबारा होने वाली परीक्षा सुरक्षित होगी? क्या इस बार पेपर लीक नहीं होगा? क्या सरकार कोई गारंटी दे सकती है? अगर नहीं, तो फिर हर बार छात्रों को ही मानसिक सजा क्यों दी जाती है? कभी एनटीए बड़ा दावा करती है थी कि तकनीक आएगी, पारदर्शिता आएगी, सुरक्षा बढ़ेगा और पेपर लीक इतिहास बन जाएगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि तकनीक तो आई, मगर पेपर लीक करने वाले उससे 2 कदम आगे निकल गए। हर साल सुरक्षा के नाम पर छात्रों पर पहाड़ जैसा नियम थोप दिया जाता है। जूते मत पहनिए, घड़ी मत लगाइए, जेब मत रखिए, पारदर्शिता जो है सिंपल बॉटल लेके जाइए। लेकिन जो लोग लाखों में पेपर बेच रहे हैं, उन पर नियमों की सख्ती कहां चली जाती है? अब सबसे तीखा सवाल सरकार से है कि आखिर नीट जैसी राष्ट्रीय परीक्षा बार बार लीक कैसे हो जाती है? अगर सिस्टम इतना मजबूत था तो सेंध लगी कहां? अगर परीक्षा से पहले सोशल मीडिया पर पेपर घूम रहा था तो एजेंसी सो रही थी, और अगर जानकारी थी तो आखिरी समय पर पेपर बदलने का फैसला क्यों नहीं हुआ? क्या कोई इतना बड़ा खेल चल रहा है जिसे देखने के बाद भी अनदेखा किया जा रहा था? सबसे ज्यादा दर्द उस ईमानदार छात्र के हिस्से आया है जिसने कोई शॉर्टकट नहीं चुना, उसने रिश्वत नहीं दी, दलाल नहीं खोजा, दलाल भी तो खोज रहे हैं लोग ना, दलाल नहीं खोजे, टेलीग्राम चैनल नहीं खंगाला है उसने सिर्फ किताबों पर भरोसा किया, लेकिन सिर्फ सिस्टम ने उसी को सजा दे दी। अब वही छात्र फिर से किताब खोलकर बैठे और फिर से तनाव झेले, फिर से वही डर और दबाव सहन करें। आखिर क्यों? विपक्ष सरकार पर हमलावर है, सरकार विपक्ष पर राजनीति का आरोप लगा रही है, लेकिन इस राजनीति कुश्ती के बीच 23 लाख छात्र पिस रहे हैं। यहां बताया जा रहा है कि यहां असली सवाल वोट नहीं है, भविष्य का है। क्योंकि जब देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा ही भरोसे के संकट में आ जाए तो सिर्फ एक पेपर नहीं लीक होती है, सिस्टम की साख भी लीक हो जाती है। सरकार को अब प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयानबाजी से आगे बढ़ना होगा। देश को जवाब चाहिए, सिर्फ आरोपी पकड़ने से काम नहीं चलेगा। ये बताना पड़ेगा कि हर साल यही कहानी क्यों दोहराई जाती है, वरना लोग यही कहेंगे कि यहाँ पेपर कम, छात्रों का धैर्य ज्यादा टेस्ट किया जा रहा है। और अगर सरकार जवाब नहीं दे सकती है तो देश पूछेगा कि गलती छात्रों की नहीं थी, फिर सजा उन्हें क्यों मिली? फिलहाल के इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और ऐसे ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।